कंसिडरेशन में भी पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन और फ्यूचर कंसिडरेशन। यस सर, पास्ट भी ये तो समझ में तो अपने को आ चुका है सर। पास्ट कंसिडरेशन होगा या प्रेजेंट होगा या फ्यूचर होगा, ये कहाँ से कैलकुलेट करना है कि सर कॉन्ट्रैक्ट बनाने के समय से कंपेयर करना है कि पहले ही कंसिडरेशन मिल गया तो पास्ट, कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय मिल रहा है तो प्रेजेंट, और कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद में मिलेगा तो फ्यूचर। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ समझाने का नहीं है। एक केस है सिंधे वर्सेस अब्राहम। एक बार अक्षित कासट इसको पढ़ ले, फिर समझाता हूँ। हाँ सर। A minor was given benefit of certain services by plaintiff. Plaintiff rendered those services not voluntarily but at A's desire, and continued even after majority at A's request, who subsequently promised to pay an annuity to plaintiff, held that the past consideration was a good consideration. ठीक है सर, वैसे तो एग्रीमेंट्स मेड विद माइनर्स आर void ab initio। एग्रीमेंट्स मेड विद माइनर्स आर void ab initio, शुरुआत से गलत होते हैं। तो सर लेकिन यहां पर क्या हो रहा था, माइनर को एक माइनर मिस्टर ए थे, उनको किसी मिस्टर एक्स ने कुछ माल सप्लाई किया उनकी डिजायर पे जब वो माइनर थे। ओके, अब वो माइनर मेजर हो गया है और अभी भी माइनर को ये माल सप्लाई कर रहे हैं, और माइनर ने सारे पैसे आज मेजर बनने के बाद में चुकाने की बात करी है कि अभी जो सप्लाई किया और पहले जो किया था उसके लिए भी मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो पास्ट में इनको कंसिडरेशन मिल चुका है, उसके लिए आज प्रेजेंट में इनको पेमेंट कर रहे हैं, तो पास्ट कंसिडरेशन भी होता है, हमको ध्यान है बस। ठीक है, सिंधे वर्सेस अब्राहम इतना इंपॉर्टेंट केस नहीं है जितना कि चिन्नैया वर्सेस रमैया और दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव इंपॉर्टेंट है। ये उतना इंपॉर्टेंट केस नहीं, बस हमें तो ये ध्यान रखना है कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों हो सकते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। व्हाट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट इज, एक तो वीडियो ऑन करो रे। जिया बोरा 2 मिनट हुए नहीं तेरे, बियानी, कविश, खुशबू, श्रिया कर्नावट, सृष्टि, ये जो वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं ना, एक दिन जिस दिन दिमाग खराब हो गया उस दिन क्लास से बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कंसिडरेशन का एलिमेंट जरूरी होता है। न केवल कंसिडरेशन का एलिमेंट जरूरी होता है बट लॉफुल कंसिडरेशन भी होना चाहिए। ये भी अपन पढ़ चुके हैं, ये ट्री के लेफ्ट हैंड साइड में आता है, ये ट्री के राइट हैंड साइड में आता है। यस सर। तो सर कंसिडरेशन का एलिमेंट जरूरी होता है, कंसिडरेशन का एलिमेंट जरूरी होता है। बिना दोनों पार्टीज के कंसिडरेशन के वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। हाँ, सर्टेन एक्सेप्शंस, बट बेसिक थंब रूल क्या है, दैट दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिलना चाहिए। यदि एक भी पार्टी ऐसी है जिसको कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। तो सर एलिमेंट ऑफ कंसिडरेशन इज नेसेसरी। क्वांटम ऑफ कंसिडरेशन इज इमटेरियल टुवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्वांटिटी कितनी है ये फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए इमटेरियल है। ठीक है, नंबर वन। लेकिन नंबर टू कि सर कहाँ कहाँ क्वांटिटी ऑफ कंसिडरेशन कंसिडर करी जाएगी, कहां पर कितना कंसिडरेशन एक पार्टी दूसरी पार्टी को दे रही है, ये कहाँ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कल समझाया था मैंने आपको। कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए 1 रुपए का भी है, बताया था कि एक लॉ यूनिवर्सिटी ने 55 एकड़ जमीन राज्य सरकार को, राजस्थान की सरकार को 1 रुपए में देके खरीद ली थी। तो कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। वो 1 रुपया भी इसलिए था कि इस पार्टी से इस पार्टी को 55 एकड़ जा रहा है तो इससे भी तो वापस कुछ जाना चाहिए। तो क्या जा रहा है कि सर 1 रुपए का कंसिडरेशन जा रहा है, कंसिडरेशन जाना जरूरी है। क्वांटिटी कितनी है इससे कॉन्ट्रैक्ट बनाने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस सर, समझ में आ गया। लेकिन सर क्वांटिटी कंसिडरेशन की कम है या ज्यादा है, ये कहाँ इफेक्ट मार जाएगी, क्या देखने में इफेक्ट मार जाएगी, कौन बताएगा? जिया जैन तू बताएगी? कल परसों समझाया था मैंने। सर नहीं सर, मुझे याद नहीं है सर। देख, चेहरा देख के पढ़ने में आ जाता है, याद नहीं है। सृष्टि तू बताएगी? नहीं सर, मुझे भी याद नहीं है सर। दर्श जैन तेरे को तो बताना ही पड़ेगा। क्यों सर, गर्ल्स को छूट दे रहे हो, मेरे को डंडे लगा रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो? हम्म बताना ही पड़ेगा, जल्दी कर। सर आप रिपीट कर सकते हैं एक और बार हाँ हाँ प्लीज। हाँ।
कंसिडरेशन का एलिमेंट दोनों पार्टीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय अत्यंत आवश्यक होता है, लेकिन सर क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय मैटर नहीं करती है कि भले किसी ने 1 रुपए का भी कंसिडरेशन दिया है, चीज 10 लाख की खरीदी, लेकिन कंसिडरेशन 1 रुपए का भी दिया तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा, दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन है। बट क्वांटिटी ऑफ कंसिडरेशन क्या चीज को के लिए सोचते हुए मैटर कर जाएगी कि कंसिडरेशन कम है या ज्यादा है, ये कहाँ इफेक्ट मार जाएगी? कल बताया था मैंने कि सर वहां, हाँ जिया बोरा बोल बेटा। प्राइस पे। क्वांटिटी ऑफ कंसिडरेशन कितनी है, ये इस बात को इफेक्ट मार जाएगी ये देखते समय कि क्या एक्स ने वाई की एसेंट या कंसेंट फ्रीली ली है या नहीं। जब कोर्ट ये डिसाइड करेगा तब जरूर देखेगा कंसिडरेशन पूरा है या नहीं है, सर पे बंदूक रख के तो नहीं ले लिया है 10 करोड़ रुपए की चीज आधे करोड़ रुपए में या 1 करोड़ रुपए में। तो वहां कंसिडर करते समय वन ऑफ दी थिंग्स विच विल बी कंसिडर्ड कि फ्री कंसेंट है या नहीं है, कि सर क्वांटिटी क्या है कंसिडरेशन की, ये वहां पर वन ऑफ दी थिंग्स जाएगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? बताया था ना दर्ज जैन या नहीं बताया था? बताया था सर। ठीक है चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, सो कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडुकेट, ये हम कर चुके हैं। जरूरी बात क्या है कि कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू, इट नीड नॉट बी एडुकेट। 1 रुपए का भी है तो भी हमारे लिए बहुत है। इन एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन, की कंसिडरेशन 10 लाख की रोलेक्स वॉच 200 रुपए में कोई बेच रहा है, तो सर ये थोड़ी बोल सकते हैं 200 में कैसे बेच सकता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते, वो बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। सो inadequacy of consideration does not invalidate the contract, उससे कॉन्ट्रैक्ट खराब नहीं होता है, provided the consent of the parties getting lesser consideration is free। कि सर जरूरी बात क्या है कि जो भी कम कंसिडरेशन जिसको भी मिल रहा है उसकी कंसेंट यदि फ्रीली आ रही है, वो अपनी इच्छा से कम कंसिडरेशन लेने का स्वीकार कर रहा है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है चलिए एग्जाम्पल एग्जाम्पल सब आते हैं आपको। नेक्स्ट, कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी समथिंग विच द प्रोमिसर इज ऑलरेडी बाउंड टू डू। कल किसके घर में चोरी हुई थी? खुशबू आजियानी के घर में चोरी हुई थी, तो उसने पुलिस इंस्पेक्टर के साथ में क्या एक एग्रीमेंट बनाया, तुम अच्छे से अपनी इन्वेस्टिगेशन करोगे और चोर को पकड़ोगे तो मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगी। ठीक है इसने भी मान लिया, अरे वो उसकी ऑलरेडी एक ड्यूटी थी, आइदर लीगल ड्यूटी और सम कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी यदि थी, तो उसको अंडर न्यू कॉन्ट्रैक्ट आप कंसिडरेशन जैसे नहीं चिपका सकते हो। ठीक है तो इट वोंट क्रिएट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कंसिडरेशन ऐसा दे दिया जो पहले से वो ड्यूटी बाउंड था करने के लिए। ठीक है, इफ अ पर्सन इज बाउंड टू डू समथिंग अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट और अंडर लॉ, या तो लीगल ड्यूटी है या कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी है किसी की, एंड ही प्रोमिसेस टू डू द सेम थिंग टू फॉर्म एन एग्रीमेंट, दिस इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन। क्या ये बात समझ में आई? यस सर, ये कोई वैलिड कंसिडरेशन नहीं है जो आपको पहले से करना आपकी ड्यूटी है, चाहे लीगल चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल। बट वेयर अ पर्सन प्रोमिसेस टू डू मोर देन व्हाट ही इज लीगली बाउंड टू डू, सच प्रॉमिस इज अ गुड कंसिडरेशन। सर यदि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को पहले से कुछ करने का वादा किया हुआ है, सर उससे और ज्यादा करने का वादा करते हैं, तो फिर सर वो फिर वैलिड कंसिडरेशन होगा। जो ऑलरेडी लीगल या कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है वो आप नए कॉन्ट्रैक्ट में नहीं चिपका सकते हो एज अ वैलिड कंसिडरेशन। नेक्स्ट इज कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजनरी। व्हाट इज इल्यूजन? इल्यूजन इज आंखों का धोखा। ठीक है, इल्यूजन जादू जो आप देखते हो, मैजिक जो आप देखते हो, वो इल्यूजनरी है। ठीक है, कंसिडरेशन हमेशा भरपूर मतलब भरपूर हो, ये कभी जरूरी नहीं है, इट नीड नॉट बी एडुकेट, बट इट मस्ट बी रियल, सच्चा होना चाहिए, कॉम्पिटेंट ऑफ एंड ऑफ सम वैल्यू इन दी आईज ऑफ लॉ। सर कानून की नजरों में उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए, भले 1 रुपए की क्यों नहीं हो, पर होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया एक पॉइंट। ये अलग पॉइंट है, गलती से टाइपिंग एरर के कारण इसमें आके मिल गया। कंसिडरेशन शुड नॉट बी इलीगल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ये भी कल समझाया मैंने आपको। कंसिडरेशन ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि इलीगल कंसिडरेशन हो। सर कैसे? कि सर तुम उसका मर्डर कर देना मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा। ठीक है, जरा इलीगल कंसिडरेशन हो रहा है, इलीगल बातें हो रही है, ऐसा ऐसा कंसिडरेशन न देना विच इज इलीगल और विच इज अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी का क्या मतलब बताया था?
पब्लिक पॉलिसी का क्या मतलब बताया था मैंने? पब्लिक पॉलिसी सर पब्लिक गुड, ऐसा एग्रीमेंट जो पब्लिक को हार्म करता है, पब्लिक गुड के अगेंस्ट है, दैट इज एन एग्रीमेंट विच इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, hence it is not having hence it is not a good contract। जैसे कि दर्श जैन और अक्षित कासट दो ही जने हैं एक मार्केट में चावल बेचने वाले, ठीक है, दोनों के दोनों ने मिलके एक एग्रीमेंट बना लिया, तू अट जा रे, तेरे को घर बैठे साल के 12 लाख रुपए, महीने का 1 लाख रुपए दे दूंगा और मैं बेचूंगा, अब जनता से मनमानी कीमत कीमत वसूल करेंगे अपन, ठीक है सर। कि क्या सर ये कैसा एग्रीमेंट बन रहा है? एग्रीमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ मोनोपोली बन रहा है या नहीं बन रहा है? मोनो मीन्स एक, पॉली मीन्स इकोनॉमिक्स में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? मोनोपोली, डिओपोली, ओलिगोपोली सब पढ़ा हुआ है आपने, सारी पॉलिस पढ़ी हुई है। तो मोनोपोली, तो मोनोपोली से किसका नुकसान हो रहा है? कि सर पब्लिक का हो रहा है, उससे मनमाने रेट वसूले जाएंगे। तो इट इज सच एन एग्रीमेंट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी बिकॉज दिस एग्रीमेंट इज फॉर क्रिएशन ऑफ मोनोपोली। सो इट इज नॉट हैविंग लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन, ऐसा है ही नहीं, इट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। और वो लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। एक और एग्जांपल कि सर ब्राइब के नेचर में आप किसी को कंसिडरेशन दे रहे हो कि तू मेरी फाइल पास कर दे, मैं तुझे 2 लाख रुपए दे दूंगा, अरे ये ब्राइब के नेचर में है फाइल पास करवाने के लिए, सर लॉफुल कंसिडरेशन है क्या? नहीं सर, अनलॉफुल कंसिडरेशन। तो इमोरल, अनलॉफुल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी इम्पॉसिबल और अनसर्टेन। सर अनसर्टेनिटी वाला नहीं होना चाहिए, या तो 10,000 रुपए दूंगा या 12,000 रुपए कंसिडरेशन दूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए जहाँ दर्श जैन ने अपने किसी फ्रेंडी को वादा कर दिया मैं तेरे लिए आसमान से चांद और सितारे तोड़ के लाऊंगा, क्या वो सच में करना पॉसिबल है? नहीं सर, एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल टास्क इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन, hence it will not become a contract। कैसे? चलो वो तो फ्रेंडी वाला एग्जांपल तो अलग था, एक दिन हमारे 10 जन की शिपिंग लाइन थी, हर बार ये एग्जांपल देता हूं मैं आपको। शिपिंग लाइन पे इसने जिया वोरा के साथ में एग्रीमेंट बनाया है, मेरा शिप आ रहा है चाइना से, मैं तुझे 10 कंटेनर टॉयज के दूंगा और तू मुझे बदले में 10 लाख रुपए देना। कब बन रहा है एग्रीमेंट? रात को 8 बजे, बेचारों को पता ही नहीं रात शाम को 6 बजे ही इसका शिप डूब चुका है। तो सर इम्पॉसिबल काम के लिए ये एग्रीमेंट बना रहा है या नहीं बना रहा है? यस सर। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं सर। तो इम्पॉसिबल काम के लिए कर रहा है। सो कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी इम्पॉसिबल और अनसर्टेन टू डू, अनसर्टेनिटी भी नहीं होनी चाहिए और इम्पॉसिबल भी नहीं होना चाहिए। क्या ये सारे पॉइंट समझ में आ गए? यस सर। एग्जाम में कभी कभार इसमें से 3-4 क्वेश्चन ही बनते हैं पूरे चैप्टर में से। पहला, व्हाट इज कंसिडरेशन, डिफाइन द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ या लीगल रिक्वायर रूल्स ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन। तो ये सारे सातों के सातों आपको ध्यान होने चाहिए, ठीक है। केस लॉ अभी तक 2 पढ़े इस चैप्टर में, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव और चिन्नैया वर्सेस रमैया, ठीक है, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, अब चैप्टर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ पढ़ा है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में कोई केस लॉ पढ़ा है अपन ने? 61, सृष्टि, जिया, खुशबू, अरे खुशबू हाजियानी, हाँ श्रेया बियानी बता। सर पेंटहाउस वर्सेस बिंडले। पेल्टहाउस वर्सेस बिंडले केस पढ़ा है। और सर कार्लिल वर्सेस स्मोक बॉल कंपनी, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। पेल्टहाउस वर्सेस बिंडले, कार्बोलिक, मिसेस कार्लिल वर्सेस, मिसेस कार्लिल कार्बोलिक वर्सेस स्मोक बॉल कंपनी। कार्बोलिक स्मोक बॉल, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। गौरीदत्त था। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त, बिल्कुल ये तीनों ही केस इंपॉर्टेंट है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। तो अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, सबसे पहले अपन ने कंपनीज फिनिश किया था, यस सर। तो कंपनीज जब फिनिश किया था तो बोला था कंपनीज की एक ऐसी लिस्ट बनाओ जिसमें कि, कंपनीज की ऐसी लिस्ट बनाओ जिसमें कि एक लाइन में सर केस का नाम, केस किस टॉपिक पे है वो, और केस क्या कह रहा है, बस 1 या 2 लाइन में तो समरी बन गई केस की, ठीक है।
इस तरीके से अब आपको क्या करना है सर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी बना लेना है। बात समझे? यस सर। श्रेया कर्नावट बोल, क्या हुआ? प्लीज किया था आंसर करने के लिए। क्या आंसर? अच्छा, और केस बताना है, बता चल। नहीं नहीं नहीं, वो फर्स्ट वाला केस। अच्छा, वो बम्पर ऑल पेन वाला कौन सा केस है? हम्म, फेसी वर्सेस। हार्वी वर्सेस पेसी। हाँ हाँ। हार्वी वर्सेस पेसी, ठीक है। एक है ना सीरीज आई है, आई थी लॉ के ऊपर, जिसमें एक कैरेक्टर होता है हार्वी स्पेक्टर, किसी ने देखी है वो सूट्स? हाँ सर। तो हाँ हार्वी, सर। हार्वी ऐसे याद रख लोगे, हार्वी वर्सेस फेसी। यस सर। चल, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये, अच्छा इसमें एक चीज मेरे को समझानी थी ना भाई, तुम लोग में से किसी ने भी नहीं बोला, मेरे को याद आ गई। ये लाइन समझानी, ये एग्जाम में आने वाले चीज है और भूल ही गए कि सर आपने बोला था कल समझाओगे। स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन कैन स्यू बट स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। क्या लिख रहा है, बहुत ध्यान से सुनो और समझो। स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन कैन स्यू बट स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। इसमें मैंने बीच में आपको लिखा था, चुपचाप एक लाइन लिख लेना अपने नोट्स में। स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन कैन स्यू, ब्रैकेट, प्रोवाइडेड ही इज अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। प्रोवाइडेड ही इज अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। बोलो रे। चलो समझना चालू करते हैं। इस एक लाइन में दो बातें बोली दी है। स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन कैन सू बट स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैनॉट सू। सबसे पहले ये समझाता हूं, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैनॉट सू, इसी का नाम है डॉक्ट्रीन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैनॉट सू। ठीक है, आइए समझते हैं। डॉक्ट्रीन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है? सबसे पहले डॉक्ट्राइन का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डॉक्ट्राइन? सृष्टि, सृष्टि है रे? सृष्टि, दर्श जैन तू ही बता दे, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। डॉक्ट्राइन का क्या मतलब होता है? सर इतनी बार वो चीज को हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि हमें अभी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि सन ईस्ट से उगता है तो तो मैं क्या उसे बोलूं प्रूव इसको? करने की। एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल। अब अपन लॉ के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ की अब इसको चैलेंज करने की कतई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही बोला। तो सर, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रिविटी वर्ड को देखूं तो प्रिविटी वर्ड में एक वर्ड आ रहा है प्राइवेट, आ रहा है ना? यस सर, डॉक्ट्रीन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रिविटी वर्ड में एक वर्ड आ रहा है प्राइवेट। ये समझाने के लिए, हाँ समझा मत, ये आपको समझाने के लिए, लिखने के लिए नहीं है, समझने के लिए है बस। तो सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? कि सर मान लो दो जने हैं, दर्श जैन और अक्षित कासट, इन्होंने यदि अपने बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, सो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज अ सॉर्ट ऑफ प्राइवेट रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू पार्टीज। Privity, private relationship between these two parties, and a third party, Sviya Karnawat, has got no right to enforce this contract into the court of law. Has got no right to enforce this contract into the court of law. कैसे कि सर समझो, दर्श जैन ने कहा ये घर देगा, इसने कहा ये 50 लाख रुपए देगा। ठीक है सर, इसने 50 लाख रुपए दे दिए। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में बन रहा है? दर्श जैन और अक्षित कासट के बीच में। इसने 50 लाख रुपए दे भी दिए और दर्श जैन की नीयत खराब हो गई, उसने घर ही नहीं दिया। घर, ठीक है, हो जाती है अच्छे अच्छे लोगों की नीयत खराब। ठीक है सर, तो सर नीयत खराब हो गई। अब अक्षित कासट की एक मित्र है स्विया कर्नावट, इसको बड़ा दर्द हुआ कि मेरे दोस्त के साथ में ऐसा कर लिया। तो जाके इसने क्या किया, कोर्ट में ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कराने के लिए केस फाइल कर दिया। ठीक है सर, पहली तारीख पड़ी कोर्ट की, पेशी पड़ी, कोर्ट ने पूछा हाँ भाई केस किसने फाइल किया है? कि स्विया कर्नावट।
ठीक है, किस लिए फाइल किया है कि सर दर्श जैन ने और अक्षित कासट ने आपस में एक मकान खरीदने और बेचने की बात की थी, पेमेंट हो गया लेकिन घर नहीं मिला, इसलिए मैं मेरे मित्र के साथ में धोखा हुआ है, इसलिए मैं एनफोर्स कराने आई हूँ। कोर्ट कहेगा तू कौन, क्या तू पार्टी है टू द कॉन्ट्रैक्ट? नहीं, तू कोई पार्टी नहीं है, तू एक थर्ड पार्टी है, तो तू कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं करा सकती। जिसको दर्द है, जो जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है, वो ही इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकते हैं। थर्ड पार्टी has got no right to interfere or to enforce this contract. This is what is doctrine of privity of contract, which says that contract is a sort of private relationship between the parties who are making it, and a third party has got no right to enforce this contract into the court of law. ये तो होता है privity of contract। लेकिन जहां तक कंसिडरेशन की बात है, कल अपन ने क्या पढ़ा था चिन्नैया वर्सेस रमैया केस में कि सर किसी पार्टी के बिहाफ पे थर्ड पार्टी वैलिड कंसिडरेशन जरूर प्रोवाइड कर सकती है। ये यदि कंसिडरेशन नहीं दे पा रहा है या फिर थर्ड पार्टी इसके बिहाफ पे कंसिडरेशन तो वैलिडली प्रोवाइड कर सकती है लेकिन केस न कर सकती है, इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स न करवा सकती है। आप कहोगे सर कंसिडरेशन देना अलाउड है, तो फिर ये यदि कल को इस कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ हो जाए तो केस भी तो कर सकती है, इसे एनफोर्स भी तो करा सकती है। नहीं, थर्ड पार्टी वैलिडली कंसिडरेशन तो दे सकती है किसी भी पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पे, इट विल बी अ वैलिड कंसिडरेशन, बट एज फार एज एनफोर्सिंग दैट कॉन्ट्रैक्ट इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ, थर्ड पार्टी जो कि उस पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करा सकती। क्या ये समझ में आया डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? क्या ये समझ में आया सबको? यस सर। दर्श जैन बोलिए क्या हो गया? सर समझो कि मैंने है ना किसी को गुड्स दिए और है ना उसने मुझे पैसे नहीं दिए, हम्म। और फिर है ना उसने ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू किया, तो फिर प्रोमिसर कौन होगा और प्रोमिसरी कौन होगा? मैं वो नहीं समझा। बिल ऑफ एक्सचेंज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का आइटम है, यहाँ क्यों घुसा रहे? सर बट कॉन्ट्रैक्ट ही बनता है ना मेरे और उसके बीच में। बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, उसने पेमेंट की तर्ज पे तुमको बिल ऑफ एक्सचेंज दिया है, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज बिल्स पेएबल या बिल्स रिसीवेबल दिए, उसने पेएबल नहीं, सॉरी रिसीवेबल दिए, ठीक है। हाँ ठीक है, बिल्स रिसीवेबल दिए, तो तू किस, मान लो बिल्स रिसीवेबल जो है वो किसी थर्ड पार्टी ने बनाए थे जो एंडोर्स होके तेरे को मिल गए, ठीक है। अब जब तू बात कर ही रहा है तो मैं पूरा ही अंदर ले जाता हूँ, ठीक है। वो बिल्स जो हैं वो डिसऑनर हो गए, ठीक है। तो अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट तू सर जिसने तेरे को वो बिल्स दिए ना, तू उस पे भी केस कर पाएगा और जिसने वो बनाया उस पे भी कर पाएगा। और अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किस पे कर पाएगा? सर जिससे तेरे को पेमेंट मिलना था, जिसने तेरे को बिल्स रिसीवेबल दिए, तू उसको ठोकेगा। ठोकेगा या नहीं ठोकेगा? लेकिन तू ही ठोक पाएगा, कोई और थर्ड पार्टी आके तेरे इस तेरे और उसके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको एनफोर्स नहीं करा पाएगी। बात समझ में आई? तेरा क्या कॉन्ट्रैक्ट था? तूने माल सप्लाई किया और तेरे को पैसे मिलने थे, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कोई थर्ड पार्टी एनफोर्स करा पाएगी? नहीं करा पाएगी। बात समझा? दिस इज व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सब जने वापस समझ लो रे। जहां तक कंसिडरेशन देने की बात है, थर्ड पार्टी वैलिडली कंसिडरेशन किसी भी पार्टी के बिहाफ पे दे सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि एक्स ने वाई की बजाय जेड से वाई के बिहाफ पे वो एक्सेप्ट कर लिया तो इट विल स्टैंड एज अ वैलिड कंसिडरेशन। सर ये तो कल ही पढ़ लिया था, चिन्नैया वर्सेस रमैया, ठीक है। लेकिन सर as far as enforcing this contract is concerned, sir, this is a private relationship between the parties who are making it, and a third party cannot enforce this contract into the court of law. कोर्ट ऑन द वेरी फर्स्ट डे इस केस को ही उड़ा देगा, बोला घर जाके बैठ जाओ, तुम हो कौन जो इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा रहे हो? कोई नहीं हो, ठीक है। तो सर बात समझ में आई? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैनॉट सू, इतना समझ में आया क्या? बोलो सभी जने कि सर जो स्ट्रेंजर है, जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करा सकता। खुशबू, कविश, जिया, जैन, वोरा, समझ में आया? अक्षित कासट, हाँ सर। ठीक है। हाँ सर क्या समझ में आया नहीं आया वो पूछ रहा हूँ। समझा सर, सब। समझा सर। ये मेरे को क्यों चिल्लाना पड़ रहा है समझ में आया नहीं आया? तुम लोग को चिल्लाना चाहिए, हाँ सर वापस समझाओ, समझ में नहीं आया, चलो आ जाओ। तो सर इतना तो समझ में आ गया हमको दैट स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैनॉट सू। यस सर, ये तो हमको समझ में आ गया।
but stranger to a consideration can sue provided he is a party to the contract. इसका मतलब समझते हैं सर। ये मामा जी हैं, यस सर। ये वो भतीजी है, यस सर। भतीजी भांजी जो भी होता है, ठीक है सर। सर भतीजी ने प्रॉमिस किया मैं आपको एन्युटी दूंगी, यस सर। चिन्नैया वर्सेस रमैया केस ही बता रहा हूँ, चिन्नैया वर्सेस रमैया केस ही बता रहा हूँ, ठीक है सर। भतीजी ने कहा मैं आपको एन्युटी दूंगी, यस सर। मामा जी को भी तो बदले में कुछ कंसिडरेशन देना था ताकि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बने, यस सर। मामा जी ने खुद ने नहीं दिया, मामा जी के बिहाफ पे मदर ने दिया, भतीजी मतलब इस लड़की की मदर ने दिया कि मैं तेरे को अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट करती हूँ, चल तू बदले में एन्युटी देना। तो यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट में ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है क्या? हाँ सर। सर कंसिडरेशन किसकी तरफ से आ रहा है? मामा जी के बिहाफ पे कि सर मदर की तरफ से आ रहा है? तो क्या स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कौन हुआ? हु इज स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन? जिसने कंसिडरेशन नहीं दिया, मामा जी इज द स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। कंसिडरेशन इनके बिहाफ पे किसने दिया था? मदर ने दिया था। सो हु इज द स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन? कि सर मामा जी इज द स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। कैन ही एनफोर्स दिस कॉन्ट्रैक्ट? यस सर, बिकॉज ऑल्दो ही इज स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, कंसिडरेशन इन्होंने नहीं दिया, बट ही इज अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। He is a party to the contract. He can enforce, भले ही कंसिडरेशन इन्होंने नहीं दिया हो, उससे इनका इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराने का राइट आप नहीं छीन सकते हो कि सर इन्होंने कंसिडरेशन नहीं दिया तो फिर एनफोर्स भी नहीं कराएंगे। क्यों भाई? ही इज अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। सो स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैनॉट एनफोर्स दिस कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि बट स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन कैन एनफोर्स दिस कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड ही इज अ पार्टी टू दिस कॉन्ट्रैक्ट। जिसने कंसिडरेशन नहीं दिया है वो भी इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकता है। जरूरी बात क्या है? वो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये तो हम शुरुआत से बोल ही रहे हैं कि जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है वो ही एनफोर्स कर सकता है। क्या ये ढांचा समझ में आया तुमको? स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैनॉट सू। जो पार्टी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, एक्स और वाई है, वो ही सू कर सकते हैं एक दूसरे पे, और कोई नहीं कर सकता। ज्यादा में ज्यादा और क्या हो सकता है? एक्स अपने बिहाफ पे कोई एक एजेंट अपॉइंट किया, वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? एक्स को ही कर रहा है। तो हाँ सर, एजेंट भी इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकता है क्योंकि वो एक्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इतना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो पहली बात सर, जो पार्टीज टू दी कॉन्ट्रैक्ट है वो ही कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकती है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये बात समझ में आ गई? बोलो। 4-5 बातें एक साथ उठा रहा हूं। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि सर ओनली पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन एनफोर्स दिस कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड पार्टी हैज गॉट नो राइट टू एनफोर्स दिस कॉन्ट्रैक्ट इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ। यस सर। सर कंसिडरेशन कैन बी पेड बाय अ स्ट्रेंजर। जहां तक कंसिडरेशन की बात है, इट कैन बी पेड बाय अ स्ट्रेंजर। कल ही पढ़ा था चिन्नैया वर्सेस रमैया में, कल ही पढ़ा था। यस सर, कंसिडरेशन कोई भी दे सकता है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। थर्ड पॉइंट करने से पहले रिजॉइन करो, टाइम खत्म हो गया है, जल्दी से।